नमस्ते आप सभी को। आप सभी का 21 फरवरी 12 बजे के रैंडम स्टोरी टेलिंग सेशन में स्वागत है, जहां पर हम एक पर्टिकुलर सेंटेंस से काफी सारे स्टोरीज बनाएंगे और हम लोग एक दूसरे के साथ मिलकर ये स्टोरी बनाएंगे और एंड ऑफ द सेशन हम देखेंगे कि हमने कितनी अच्छी स्टोरी बनाई है और इस स्टोरी का क्या इनपुट आता है। लेट्स स्टार्ट। ओके, मैं शुरू करती हूँ। मैं शुरू करूंगी, उसके बाद या तो आप लोग हाथ रेस कर सकते हैं अगर कोई कुछ बोलना चाहता है, या तो फिर मैं रैंडमली नाम लूंगी, आप लोगों को बोलना पड़ेगा माइक अनम्यूट करके। ये एक रूल बनाऊंगी मैं, अगर कोई नहीं बोल रहा है तो फिर मैं माइक अनम्यूट करने लगाऊंगी, नाम लूंगी और आप लोगों को बोलना पड़ेगा। ओके, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। पालमपुर के एक छोटे से शहर में एक अरुण नाम का लड़का रहता था। वह बहुत ही मेहनती और प्यारा किस्म का लड़का था। अब कोई आगे कहना चाहेगा इसके तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। यस अनीता मैम, आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज। वो अपने पेरेंट्स और एक छोटी बहन के साथ रहता था। वो अपने पेरेंट्स और एक छोटी बहन के साथ रहता था। ओके, मीरा मैम, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज बताएं। मैम आपका माइक म्यूट है, क्या आप अनम्यूट कर पाएंगे? इट्स ओके। हाँ। उसके माता पिता उसे एक बहुत ही संस्कारी और आज्ञाकारी पुत्र की तरह शिक्षित करते थे। ओके, तो मैं ये 3 लाइन को एक बार वापस से रिपीट करती हूँ ताकि अगर कोई कंफ्यूजन हो तो मेरी तरफ से क्लियर हो जाए। मैंने स्टार्ट किया था, पालमपुर के एक छोटे शहर में अरुण नाम का लड़का रहता था, राइट? ओके, ओके। अब हम, अनीता मैम आपने कहा था वो अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था, क्या ये सही है? ओके। ओके। और मीरा मैम ने कहा था, मीरा मैम क्या आप रिपीट कर पाएंगे? यस। जी कहिए। उसके माता पिता उसे एक बहुत ही संस्कारी और आज्ञाकारी पुत्र के रूप में शिक्षित करते थे। ओके, ओके। अब हम आगे बढ़ेंगे कामिनी मैम की तरफ। वो बहुत ही अच्छा एक आर्टिस्ट था जो कि किसी की भी तस्वीर सामने बना दिया करता था। ऐसा पता लगा राजा को जब, तो उसने अपने महल में उसे बुलाया। अरे वाह, कहानी तो काफी इंटरेस्टिंग मोड पे जा रही है, मुझे तो काफी अच्छा लगा ये सुन के। ओके, मैं एक बार वापस से ये लाइन दोहरा लेती हूँ ताकि मेरी तरफ से कोई कंफ्यूजन ना रहे और स्टोरी काफी स्मूथली चली जाए। वो बहुत ही अच्छा कार्यकारी करता था, ड्राइंग करता था, जिसके बारे में राजा को पता चला और राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। क्या ये सही कहा मैंने कामिनी मैम? यस यस मैम। ओके, अब हम बढ़ेंगे रेखा मैम के पास। राजा ने उसको कहा कि तुम मेरी तस्वीर बनाओ तो मैं तुमको इतना इनाम, इतनी तुमको गिननी है, उपहार में दूंगा, इनाम में दूंगा। ओके, ओके। राजा ने उनसे कहा कि आप मेरी तस्वीर बनाएं, तब मैं आपको जाकर 100 गिनी हम रख सकते हैं इस 100 चीज का। गिनी, यस यस, ओके। ओके, 100 गिनी मैं आपको उपहार रखूंगा। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे सैयद रिजवान सर के तरफ। हाँ हेलो। जी सर। तो उस लड़के ने राजा से पूछा, क्या मैं आपकी भी कोई पसंद जान सकता हूँ कि किस चीज की तस्वीर मुझे बनानी है? वाह, आप लोग तो काफी टैलेंटेड है, मुझसे तो कभी नहीं होता ये चीज। काफी अच्छी चीज, काफी अच्छी चीज कही सर आपने। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार वापस रिपीट कर दूंगी। अरुण ने राजा जी से पूछा कि आपकी कोई पसंदीदा चीज है जिस चीज के बारे में आप चाहेंगे कि मैं ड्रॉ करूं आपको, सही? ओके, हम आगे बढ़ते हैं रेखा मैम की तरफ। जी रेखा मैम, प्लीज बताएं आपका माइक अनम्यूट करके। यस यस, उसने कहा कि यस सर, या राजा साहब, आप पोर्ट्रेट आप बैठिए, तो मैं जो हूँ आपकी तस्वीर जो है ड्रॉ करना चाहता हूँ। एक राजा ने कहा कि मैं राशि वेशभूषा में अपनी पोर्ट्रेट बनवाना चाहता हूँ। ओके 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 ओके, तो अब तक हम जान लेते हैं, अब तक यहाँ तक हम देख लेते हैं कि स्टोरी कहाँ तक पहुंची है, ठीक है, ताकि थोड़ा और इंटरेस्ट बढ़े।
और आगे के लोगों को भी पता चले कि अब इसको कौन सी दिशा में लेकर जाना है। तो हमने शुरुआत की थी स्टोरी को कि पालमपुर के एक छोटे शहर में अरुण नाम का लड़का रहता था, जो अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था, और वो काफी संस्कारी पुत्र था और उसे काफी अच्छे से कलाकृति आती थी। और जब राजा को इस बारे में पता चला तो राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और कहा कि अगर तुम मुझे एक अच्छी सी मेरी चित्र बना के दोगे, अच्छी सी चित्र बना के दोगे तो मैं तुम्हें 100 गिनी उपहार करूंगा। तो तब अरुण ने राजा से पूछा कि आप किस तरह की मूर्ति या फिर आप किस तरह का ड्राइंग आप चाहेंगे कि हम आपकी बनाए। तब राजा ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी वेशभूषा में, अपनी रॉयल वेशभूषा में चित्र को अकवाना चाहता हूँ, चित्र को बनवाना चाहता हूँ। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे बोंडावती पद्मवती मैम के पास। हाँ मैडम, तो जैसे ही राजा ने अपना चित्र बनवाने के लिए वहां बैठे चित्रकार के सामने, तो उन्होंने देखा कि सामने रानी भी खड़ी है। ओके, तो उन्होंने सोचा और बोला भी कि ठीक है, हम दोनों का ही आप चित्र बनाओ। राजा और रानी अगर मिलके रहेंगे फोटो में तो अच्छा लगेगा। हाँ, राजा है तो रानी का होना तो बहुत जरूरी है, वरना राजा के बिना रानी की कहानी अधूरी, रानी के बिना राजा की कहानी अधूरी। ओके, जी, हम आगे बढ़ते हैं अमरदीप सर के पास। इन्होंने जो है आराम से एक सोफा टाइप का एक सेट था, उसी में ये लोग बैठे और चित्रकार महोदय जी जो थे उन्होंने अपना सामने वो लगाया, जिसमें चित्र बनाना था वो लगा करके अपना पेंटिंग करना चालू किया। पेपर लगा दिया या फिर वो कागज को तैयार किया, कह सकते हैं हम लोग। ओके, ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे रेखा मैम की तरफ। हाँ जी, तो बच्चे ने जब चित्र बनाना शुरू किया तो उसने कहा कि अगर आपको कोई और पर्टिकुलर कोई और इसमें ऐड करना है फोटो में, तो अगर आपके बच्चे हैं तो उनको बच्चों को भी शामिल कर लीजिए इसमें, ताकि पूरी एक फैमिली पिक्चर बन जाएगी आपकी। तो राजा सोचने लगा कि हाँ, ये भी सही है, बच्चों को भी बुला लेता हूँ तो बच्चे भी ऐड हो जाएंगे, एक हमेशा के लिए एक फैमिली पिक्चर हो जाएगी। वाह 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 वाह, काफी फैमिली ओरिएंटेड राजा है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। राजा से उन्होंने पूछ लिया कि कैसी कहानी, मतलब वो कैसे ये बनाना चाहेंगे। तो अब हम देख लेंगे कि यहाँ तक कहानी हमारी कैसी पहुंची है, ताकि अब जो आगे आप लोग चाहते हैं आप निर्माण कर सकते हैं इस कहानी को। पालमपुर में एक छोटा लड़का था जिसका नाम अरुण था। वो अपने माता पिता बहन के साथ रहता था। काफी संस्कारी लड़का था, उसे ड्राइंग करने का काफी शौक था और वो काफी अच्छी चित्रकारी करता था। एक दिन जब राजा को इसके बारे में पता चला तो राजा ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उन्होंने कहा कि आप मेरी चित्रकार बना के दीजिए, मैं आपको 100 गिन गिफ्ट करूंगा या फिर 100 गिन मैं आपको इसके दूंगा। तब अरुण ने राजा से पूछा कि आप किस तरह की चित्रकारी चाहेंगे सर। तब राजा ने कहा, मैं चाहूंगा कि मैं अपने वेशभूषा में, रॉयल वेशभूषा में आप चित्र बनाएं। जैसे ही अरुण ने कहा कि आप कोई और चीज इंक्लूड करना चाहेंगे या आप किसी और को बुलाना चाहेंगे, तब वहां पर रानी भी थी। रानी ने भी कहा कि हम भी चाहेंगे कि राजा के साथ एक फोटो बनाई जाए जिसमें हम शामिल हो। और फिर राजा ने कहा कि अब जब हम लोग आ ही चुके हैं, तब अरुण ने कहा कि और आप किसी को चाहेंगे बुलाना। तब राजा ने कहा ठीक है, हम अपने बच्चों को भी इस फोटो के अंदर इन्वॉल्व करना चाहेंगे। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे अनीता मैम के पास। बताएं अनीता मैम, आप कहाँ लेके जाना चाहती है स्टोरी को? राजा कुछ और ही सोचने लग गया था, कुछ उसका दिमाग कुछ आगे चलने लगा, इसलिए उसने अपनी बेटी को भी अपने साथ में ले आया। कहने लगा कि इसके साथ में मेरी बेटी का भी पिक्चर बना दीजिए। ओके, तो बच्चों के साथ में बेटी भी इन्वॉल्व हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं कामिनी मैम के पास। राजा ने अपनी शर्त रखी कि उसकी मूछें तो नहीं थी, बट उसने ओके, ये शर्त रखी कि मेरी तेवर से चढ़ी हुई मूछें जरूर होनी चाहिए, जिससे पता लगे कि मैं 7 मुल्कों का राजा हूँ। ओके, तो मैं ये इसमें देख छोटा के सा, हाँ मैम बोलिए बोलिए, प्लीज बोलिए। हाँ, आप कंटिन्यू करें। ओके, तो अभी जैसे आपने मूछ वाली इंटरेस्टिंग चीज तो ऐड की है, अब इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट डाल देते हैं कि राजा ने ये भी कहा कि अगर आप मेरी वो तेवरों वाली मूछ बना सकते हैं तो आप जो मांगेंगे वो मैं आपको उपहार में देने के लिए तैयार हूँ। क्या आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट ठीक लगा? यस किसी को अगर यस, ठीक वेल लगा? ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं भोंडावती मैम के पास। प्लीज बताएं मैम।
हाँ मैडम। तो वो कलाकार जो बालक है, वो सोचने लगा कि आखिर राजा का मूंछ से क्या मतलब होता है? राजा का मूंछ ओके। रहे या ना रहे, लगता है ये हम्म। माने केवल मर्दानगी के कारण ही ऐसा चाहते हैं कि और कुछ बात है। तो वो शक हुआ। ओके 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 ओके, चलिए काफी अच्छी तरीके से कहानी जा रही है। कोई और कुछ ऐड करना चाहेगा? प्लीज बताए, कुछ सोचिए। अपने हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग। जी कामिनी मैम, प्लीज बताएं। अब ये कंफ्यूज हो गया कि राजा को अगर अपनी मूंछों से इतना प्यार है तो उसने अपनी मूंछें लगवाई क्यों नहीं। चलिए खैर कोई बात नहीं, फिर भी हम ट्राई तो करते हैं। और उसने ट्राई करना शुरू किया और ओके बोल दिया कि राजा जी, अब कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे, जितने भी मेंबर्स आप चाहते हो तो रूम में आ जाएं और रूम को अंदर लॉक कर दिया जाए। ओके ओके, काफी अच्छी तरीके से भारत भूषण सर ने अपना हैंड रेज किया है। प्लीज बताएं सर। तो वो इस कंफ्यूजन में था कि राजा जी को मूछें पसंद है तो उन्होंने अपने मूछें क्यों नहीं रखी। ओके। क्योंकि मूछों तो पुराने जमाने में राजाओं के एक पहचान होती थी, लंबी लंबी मूछें हम्म। और दाढ़ी भी होती थी। हम्म तो बड़ा कंफ्यूजन में था। तो उन्होंने रानी से पूछा कि ऐसा क्यों है। हम्म। तो रानी ने एक बार उसकी तरफ थोड़ा सा गुस्से से देखा और बोला कि ये क्या बात है, उसको मूछें पसंद नहीं है, इसलिए ओके मैंने इनको मना किया है। ओके ओके ओके, काफी मैं नहीं अच्छी चाहती कि मेरे तरीके से। सामने कोई अपनी मूंछों पर ताव दे। ओके ओके ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। राजा रानी ने ये कहा कि मूछें क्यों नहीं है। अब हम बढ़ेंगे रेखा मैम की तरफ। जी। अब जब उसने पेंटिंग बनानी शुरू की और मूछे बनाने लगा, तो मूछे उसने डाउन वाली मूछे बना दी। हाय बेचारे राजा। डाउन मूछे चलिए बना दी। काफी अच्छी तरीके से जा रहा है। हाँ बताएं मैम, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगी? जी नहीं, ये डाउन मूछे बना दी, जिसको देखकर उसके जो दरबारी पीछे की साइड बैठे हुए थे जहां पर वो पेंटिंग बना रहा था। तो दरबारी जिसको देखकर हंसने लगे कि जब राजा इस पेंटिंग को देखेगा तो उसको निश्चित ही गुस्सा आएगा कि इसने मेरी मूछों को डाउन बना दिया है। ओके, तो चलिए मैं एक बार वापस से पूरी स्टोरी को हम लोग वाइंड अप करते हैं, जानते हैं कि अब तक की स्टोरी कैसे बनी, ताकि हम थोड़ा और इसको मसालेदार बना सके। तो पालमपुर के एक छोटे शहर में अरुण नाम का लड़का रहता था, जो अपने माता पिता और छोटी बहन के साथ रहता था। बहुत ही संस्कारी, बहुत ही प्यारा लड़का था और उसे कलाकृति का काफी ज्यादा शौक था। और जब राजा को उसकी कलाकृति के बारे में पता चला, तो राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और उससे कहा कि अगर तुम मेरी एक अच्छी चित्र बना सकते हो तो मैं आपको 100 गिन तो उपहार में दूंगा। बट फिर अरुण ने राजा से कहा कि आप कैसी चित्र चाहेंगे। तब राजा ने कहा कि मैं अपने रॉयल भूषाक में चित्र को चाहूंगा कि आप बनाएं। तो अरुण ने और पूछा कि आप किसी और को चित्र में बुलाना चाहेंगे। तब रानी साहब वहां पर आई। रानी साहिबा ने आके कहा कि हम भी चाहेंगे कि हम इस चित्र में शामिल हो। तो अरुण ने कहा ठीक है, आप और किसी को इन्वॉल्व करना चाहेंगे, बुलाना चाहेंगे राजा जी? तो राजा जी ने कहा ठीक है, हम हमारे बच्चे, हमारी बेटी को भी इस चित्र में इन्वॉल्व करना चाहेंगे। तो अरुण जी ने कहा ठीक है, आप कोई और चीज अगर इन्वॉल्व करना चाहेंगे तो प्लीज बताएं। तब राजा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप इस चित्र में मेरी मूंछ बनाएं, थोड़ी तेवरो तीखी वाली मूंछें बनाएं, ताकि सबको पता चले कि मैं थोड़ा खूंखार राजा हूँ और थोड़ा सा सख्त राजा हूँ। तब अरुण ने सोचा कि अगर राजा को मूंछों का इतना शौक है तो उन्होंने अपनी मूंछें कभी रखी क्यों नहीं। फिर वो सोच में पड़ गए और उन्होंने रानी से पूछा कि रानी जी, राजा जी को अगर मूंछों का इतना शौक है तो उन्होंने मूंछ रखा क्यों नहीं। तब रानी जी ने कहा मूंछ इसलिए नहीं रखा है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी चले घर पर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ेंगे कामिनी मैम की तरफ। कामिनी मैम। अब जब सारे दरबारी हंसने लगे तो राजा को चढ़ गया तेवर और वो कहने लगे कि इस लड़के के हाथों को काट दिया जाए, कत्ले आम कर दिया जाए। काफी अच्छी जैसे तरीके से ही जाए। जैसे ही उसकी माँ ने ये सब कुछ सुना, उसकी माँ भी बहुत इंटेलिजेंट बंदी थी,
वो भागी-भागी दरबार में आई। ओके। और आगे का सॉल्यूशन कोई और बताए? हाँ, हाँ। तो अभी कामिनी मैम ने ये कहा है, मैं वापस रिपीट करती हूँ ताकि समझ में आए। जैसे दरबारियों ने देखा कि राजा की मूंछें थोड़ी-सी नीचे बन गई है, तो सब हँसने लगे, जिस वजह से राजा का गुस्सा बढ़ गया और राजा ने कहा कि इसका गला काट दिया जाए या इसे कत्लेआम कर दिया जाए। तब अरुण की माँ काफी शातिर थी, तो वो उस दरबार में दौड़ते-दौड़ते आ गई। भारत भूषण सर, प्लीज बताएं। भारत समझ भूषण में सर। नहीं आया। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, आप सोच लीजिएगा थोड़ा। मीरा मैम, आप प्लीज बताइए। आपका माइक आप अनम्यूट कर पाएंगे मैम प्लीज? यस यस। जी। उसकी माँ जैसे ही दरबार में आई, तब उसने कहा कि मैंने अपने बेटे को बहुत ही पारिवारिक और संस्कारवान बनाया है और ये आपकी पारिवारिक फोटो है, ये राजसी दरबार की फोटो नहीं है और पारिवारिक फोटो में आप मूंछें ऊंची नहीं रख सकते, इसलिए मेरे बेटे ने वाह आज्ञाकारिता की है। वाह 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 वाह। चाहे कुछ भी हो, माए अपने बच्चों को बचाने के लिए आ ही जाती है। ये काफी अच्छी तरीके से इंटरेस्ट लिया। तो अब मैं चाहूंगी कि कोई एक इस कहानी का सीख बताए, कि अगर कोई एक, अभी जैसे मैम ने एंड किया है, तो कोई भी एक इंसान, अगर कामिनी मैम आप बताना चाहेंगी, आपने हाथ रेस किया है तो? मैम अभी तो एंड बाकी है। अब ओके, फिर क्या आप हुआ ऐड करना उसकी माँ चाहेंगे तो को, प्लीज बताएं। हाँ, ऐड करना चाहूंगी और ये एंड है इसका कि ओके। अब फिर जब उनकी मम्मा आई वहां पे दरबार में, उन्होंने बोला कैंची लाई जाए, तो फटाफट से कैंची लाई गई। उनके बहुत लंबे लंबे बाल थे, उन्होंने अपने बालों को कट किया और मूंछों को ऊपर की तरफ ताव देते हुए उसकी शेप बना दी। चारों तरफ क्लैपिंग होने लगी। उसकी माँ को और उसके बेटे को दरबार में खूब इज्जत और मान दिया गया और जो अशर्फियां बोली गई थी उससे 4 गुना अशर्फियां दी और एक उनको बहुत अच्छा सा गांव भी उनको गिफ्ट कर दिया गया, क्योंकि उसकी माँ बहुत इंटेलिजेंट थी। इतनी इंटेलिजेंट माँ का बच्चा इंटेलिजेंट होगा, और वो वैसे ही अपने बच्चे को बचाने के लिए हर माँ जैसे जाती है वो भी पहुंच गई थी। तो जैसे माँ उनको दी वैसे सबको माँ दे। तो इस कहानी का तो ये सीख निकलता है कि, कहानी मैम बताइए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सीख निकलता है कि हमें अपने माँ बाप के नक्शे कदम पे चलना चाहिए, उनकी आज्ञा माननी चाहिए और उनको उनका ओबे करना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अमरदीप सर, जैसे आपने लिखा है कि कहानी जल्दी खत्म हो गई, आप टेंशन ना लीजिए सर, हम एक दोबारा से नई कहानी शुरू करेंगे, थोड़ी अलग वाली। अभी जैसे ये थोड़ी कॉमेडी, थोड़ी ट्विस्ट के साथ थी, अब हम थोड़ा और जानना चाहेंगे, थोड़ी और कहानी इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो मैं जानना चाहूंगी, कोई है जो आप में से कोई एक कहानी शुरू करना चाहता है? कोई भी एक, ठीक है। सैयद रिजवान सर, आपने हैंड रेज किया है, प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए सर, प्लीज बताइए। हाँ, जैसे कि वो सफर के, घर से मुझे कहीं और जाना है, जैसे सफर के लिए कहीं करने के लिए, उसके लिए एक तो प्रिपरेशन करता है आदमी। ओके, जैसे तो हम लोगों ने अपना सामान इकट्ठा किया और अपने स्टेशन की तरफ चले, अपनी मंजिल की तरफ कुछ करने के लिए स्टेशन चले। ओके, तो हम एक नाम रख लेते हैं। हाँ, कुछ हम, नाम रख लीजिए। हाँ, हम नाम रख लेते हैं किसी का, कोई भी एक नाम रख लेते हैं। अब मैं जैसे रखती हूँ। आपने, हाँ अपना बताइए पहला मैम। सफर कर लीजिए। हाँ ठीक है, अपना सफर पहला के लिए सफर। हम जाना है बॉम्बे टू गोवा। हाँ, चलो ठीक है। काफी अच्छा। और इस बॉम्बे टू गोवा वाले सफर में क्या मैं जान सकती हूँ कौन सा पर्सन जा रहा है, ताकि हमें पता तो चले, नाम का इस्तेमाल हो? सिर्फ कोई भी दोस्तों एक का, सब नाम। लोग हैं। दोस्तों का ओके पलटन जा रहा है। ठीक है, तो इस हाँ, सफर में कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, हम सब जनवाइज के यूजर्स, हम सब मिलकर ये जो इवेंट सब में है, मिलकर जा हम रहे सब हैं। बॉम्बे टू गोवा जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अभी हम जा रहे हैं एक सफर पे, हम सफर प्लान हम लोगों ने किया है बॉम्बे टू गोवा का। एक दिन हम सब निकले बॉम्बे टू गोवा के सफर के लिए। वर्णावती मैम प्लीज बताएं। मैम, आपने हाथ रेस किया है। मैडम, मैं पहले कहानी का थोड़ा सीख जो मेरे को सोच जरूर में आए जरूर, वो बताना चाहती हूँ। हाँ प्लीज बताएं। तो उस कहानी से मैंने यही सीखी कि जहाँ
संस्कार का महत्व होता है, वहाँ पर आर्थिक परिस्थिति का महत्व थोड़ा कम हो जाता है, कम रखना भी चाहिए। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच ये चीज शेयर करने के लिए, मुझे काफी अच्छी लगी और बाकी सारे यूजर्स को भी काफी अच्छी लगी। काफी अच्छी चीज सीख आपने बताई है। थैंक यू मैडम। तो अब हम हमारी न्यू कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे हम निकले थे, हम हमारी जनवाइस की टीम निकली है, इवेंट्स वाली टीम निकली है बॉम्बे टू गोवा के सफर में। जी कामिनी मैम प्लीज बताएं। आपने हाथ रेस किया है। सब लोगों ने हाँ, अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि सब अलग अलग डिशेस अपने अपने कल्चर के हिसाब से लेके आएंगे। वाओ। जी रेखा मैम, आपने हाथ रेस किया है, प्लीज बताएं मैम। सब डिशेस लेकर आएंगे। सब जो है, जो साउथ का था वो इडली लेकर आया, कोई जो गुजरात का था वो ढोकला लेकर आया, जो नॉर्थ का था वो पूरी सब्जी लेकर आया। इस तरह सब ने मिलकर हर एक का खाना खाया, सबने आपस में सर्व किया और एक दूसरे की सबकी डिशेस टेस्ट की। तो इस तरह से ये सफर अभी थोड़ा आधे रास्ते पर हमारा पहुंच चुका था और सब गाते बजते सबने बहुत एंजॉय किया रास्ते में। ओके, तो अभी हम लोग बॉम्बे टू गोवा के लिए सफर हम लोगों ने प्लान किया है। सभी ने अपने अपने पसंदीदा अपने अपने कल्चर के खाने ले लिए हैं और हमारा सफर अभी आधे रास्ते तक पहुंचा है। अब कामिनी मैम हमारे सफर को आगे बढ़ाए। अब हमारी शर्त ये थी कि जिसका जैसा जैसा कल्चर है वो वैसा ही ड्रेसअप भी होके आएगा। वाह, काफी अच्छी शर्त है आपकी। जी अमर सर, आपने हाथ रेस किया है, प्लीज बताएं सर। हम लोगों ने रास्ते में जो है, जो खूबसूरती है बॉम्बे टू गोवा जाने की, उसका भी खूब आनंद लेते रहे, खाने के साथ साथ इसका भी आनंद लिया। ठीक है मैम। ओके, तो हम लोग सफर पे निकले हैं बॉम्बे टू गोवा के। सबने अपने अपने पसंद अपने अपने कल्चर के हिसाब से खाना लिया है, सबने अपने अपने कल्चर के हिसाब से वेशभूषण भी लिया है। और अब हम सीनरी देखते हुए, नजारे देखते हुए, बॉम्बे टू गोवा के नजारे देखते हुए हम लोग जा रहे। जी रेखा अग्रवाल मैम प्लीज बताएं, आपने हाथ रेस किया है। हाँ यस मैम, उसमें स्टोरी में ट्विस्ट तब आया कि जबकि हम लोगों की बस पंचर हो गई। हाय भगवान। सारे मेंबर्स अब उतर के बस के बाहर आ गए। अरे, अब हमारी गाड़ी का टायर जो है वो पंक्चर हो चुका है। अब हम सुनेंगे पवन मित्तल सर से, क्योंकि उन्होंने बताया वो फर्स्ट सेशन उनका। तो स्वागत है सर आपका, प्लीज बताएं। आप माइक अनम्यूट कर सकते हैं सर। पवन सर, आप प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं प्लीज, या फिर आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं अगर आपको डायलॉग। ओके। कोई भी बॉम्बे टू गोवा का सफर अंताक्षरी के बिना तो अधूरा रहेगा। तो सभी ने डिसाइड किया कि अब पंचर ठीक होने के बाद हम अंताक्षरी शुरू करेंगे। ओके, अब क्योंकि हम लोगों का टायर पंक्चर हो चुका है तो अब हम अंताक्षरी खेलने के लिए नीचे उतरे। अब हम अंताक्षरी खेलेंगे। रेखा सिंगल मैम प्लीज बताइए। अंताक्षरी के साथ साथ कंपटीशन एक ये भी था कि फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी है, कि जिसकी ड्रेस सबसे ज्यादा अच्छी होगी उसको प्राइज मिलेगा। वाह वाह वाह। सैयद रिजवान सर, अब आप आगे बताएं। लेकिन अब इसमें यह था कि आखिर जज बने कौन? कि आखिर किसी एक को तो देना है, तो आखिर जज बने कौन? तो उसके लिए अब सब में मशवरा हुआ कि किसको बनाया जाए जज। ओके, अब हम सरिता मैम से पूछेंगे। सरिता मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए और बताइए। मैम इस सफर में थोड़ा तंबोला ही खेलना जरूरी हो गया। ओके, तो हम अभी 3 गेम्स खेलने वाले हैं उसके अंदर। वो है फैंसी ड्रेस, तंबोला और उसी के साथ ही साथ हम लोग अभी खेलेंगे अंताक्षरी भी। तो ये 3 गेमों का एक मिश्रण बनता है। जी कामिनी मैम, आपने हैंड रेज किया, प्लीज बताएं मैम। अब इस सब में तो ये सब तो हो गया थोड़ा सा बोरिंग वाला। अब हमें चाहिए थोड़ी सी एक्टिविटी, ताकि जो ये है हमें बॉम्बे जाने की जरूरत तो ना पड़े। अगर यहाँ पंचर हो गया है तो हम यही स्टे करेंगे। तो हम पंजाबी हैं तो देन स्टार्ट टू गिद्दा। तो एंजॉय करेंगे और गिद्दा स्टार्ट करेंगे। और फिर हम लेके जाएंगे सबको सपनों के महल में। काफी अच्छी जा रही है स्टोरी। अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं सपनों के महल में। भारत भूषण सर बताएं, आप सपनों के महल में जाकर क्या देखना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं वहां पर? तो उन्होंने कहा था कि सपनों के महल में हम जा रहे हैं। ओके।
सपनों के महल में कैसे जा सकते हैं हम तो अभी गेम खेल रहे हैं। अंताक्षरी होनी अभी तो पहले हमारी। तो आपको अंताक्षरी ये के लिए अंताक्षरी के लिए कोई जज तो होना चाहिए जो हमको खिला सके अंताक्षरी और तंबोला। तो सबने डिसाइड किया कि भाई हम जो जैन वाइज ज्वाइन करते हैं ना, तो उसमें से हमने वैशाली जी को बुला लेते हैं। वो बहुत अच्छी कुछ करती हैं। और वो काफी अच्छी तरीके से सर। ओके, तो अब वैशाली आ गई है वहां पर जज बनने के लिए। रेखा सिंगला मैम बताएं प्लीज। अब ये सब तो हो गया, पंक्चर ठीक करने में ड्राइवर बोला अभी बहुत टाइम लगेगा। तो अब सबको भूख लगी थी। अब वहां पर कहीं जगह तो थी नहीं, वहीं पे कोई जो देख के कि कहीं पर बैठने की जगह मिल जाए, सबने वहीं पर अपनी बेडशीट वगैरह बिछाई और सबने अपने अपने टिफिन खोलने शुरू कर दिए और सबने खाना खाया। फिर इतने में ड्राइवर बोला, जब ये सब प्रोग्राम भी चल रहा था गाने का इसका उसका, तब ड्राइवर बोला कि बस 1 घंटा और लगेगा, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, रेखा अग्रवाल मैम आपने हाथ रेस किया है, प्लीज बताएं मैम। लेकिन अंताक्षरी में ये रूल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि लास्ट लेटर से ही गाना गाया जाएगा, अपने मन का कोई नहीं गाएगा। जरूर जरूर मैम, जरूर ये रूल हम जरूर बनाएंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे अनीता मैम के पास। अभी ये रूल बन चुका है, अनीता मैम आप बताएं अब। मैम हमने ये सोचा कि आपस में हो रहा है कि कौन जज बने ये बने, तो मैंने पहले प्लेइंग कार्ड्स रखे थे मेरे पास। तो ओके मैंने सोचा कि सब लोग मिलके प्लेइंग कार्ड्स खेलते हैं। ओके, तो अब ये सफर के अंदर ऐसे हो रहा है। अब मैं चाहूंगी, क्योंकि ये सफर में हम लोग सिर्फ गेम ही खेले जा रहे हैं, गेम खेल रहे गेम खेल रहे गेम खेल रहे। अब मैं चाहूंगी कि कोई कुछ ट्विस्ट ला ले इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। कामिनी मैम आपने हाथ रेस किया है, तो प्लीज बताएं आप क्या ट्विस्ट लाना चाहेंगी। अब उसमें ट्विस्ट ये हुआ कि जैसे ही हमने देखा तो ये तो बिल्कुल जंगल है, दूर से आता हुआ हमें एक गीदड़ नजर आया। अब ये तो भगदड़ मच ओके गई कि क्या किया जाए। अब ये ओके, तो बहुत ही अमेजिंग वाली स्टोरी हो गई है। मैम शेर की बजाय गीदड़। तो मैम शेर ज्यादा ही हो जाता है और ना, तो थोड़ा शेर सा ऐसे होते लेके नहीं है। आती हाँ, शेर मैम एक्टर भगदड़ बहुत कम मची होते रही थी हैं। कि इतने देर में ड्राइवर ने कहा कि टायर सही हो गया। एक टाइम पे तो स्टोरी समझ में आ जाएगी सबको। ओके, तो भगदड़ क्योंकि मच रही थी ये सारी चीजों की वजह से, जैसे ही हमने देख लिया एक जंगली जानवर आ रहा था, तभी हमें आके खुशखबरी दी बस वाला ड्राइवर ने कि हमारी बस ठीक हो चुकी है। ओके, अब बस ठीक होने के बाद का सफर हम तय करेंगे आगे का। अमरदीप सर प्लीज बताएं सर। पहले तो हम लोगों ने, जब ड्राइवर ने पंचर ठीक कर लिया मैम, तो हम लोगों ने सबसे पहले उसको और उसके कंडक्टर को, दोनों को बोला कि आप लोग भी हम लोगों के साथ बैठ के थोड़ा सा खाना खा लीजिए, है ना, जिससे वो भी तो भूखा होगा हम लोगों के साथ काफी देर से। ह्यूमैनिटी हमें नहीं भूलनी चाहिए ऑब्वियसली। तो अब ड्राइवर भी हम लोगों के साथ बैठ के खाना खा रहा है, ये सारी भगदड़ हो चुकी है। मैं एक बार वापस से कहानी को शुरू करती हूँ ताकि हम लोगों को समझे कि हमें लेकर कहाँ जानी है कहानी को आगे। हम लोग सब सफर पे निकले थे, जेनवाइज के सब, हम सारे इवेंट, सारे यूजर्स, हम सब दोस्त निकले थे सफर पे, मुंबई टू गोवा के सफर पे। अब मुंबई टू गोवा के सफर में ये हुआ कि हम सभी ने अपने अपने कल्चर के हिसाब से वेशभूषा पहना है, कल्चर के हिसाब से खाना लाया है। पर सफर में आगे चलते चलते जैसे ही हम नजारों मुंबई टू गोवा के नजारों का मजा ले रहे थे, तब हमारी टायर हो गई पंक्चर। अब क्योंकि टायर पंक्चर हो गई थी, तो हमने सोचा कि हम लोग अंताक्षरी खेलते हैं। कुछ लोगों ने कहा अंताक्षरी खेलते हैं, कुछ लोगों ने कहा तंबोला खेलते हैं, कुछ लोगों ने कहा ये हम कार्ड्स का गेम खेलते हैं। बट ये सारी चीजों में जब हम फिक्स कर रहे थे कि कौन सा गेम खेलना है, तब हम लोगों ने ये भी सोचा कि हम किसी को जज भी बुला लेंगे ताकि ये गेम को कोई खिला सके। उस चीज के लिए आप लोगों ने मुझे बुला लिया था, मैं आई। बट वहां पर इन सारी चीजों के बाद में जब फिक्स हो गया कि हम अब गेम खेलेंगे, तब वहां पर एक जंगली जानवर आ गया, जिस चीज की वजह से ये सारी भगदड़ मच गई। तो हम लोग सब डर गए कि अब हमें क्या करना है। बट तभी बस ड्राइवर ने आके हमें खुशखबरी दी कि हमारी बस जो है वो ठीक हो चुकी है और अब हम जाने के लिए तैयार हैं। बट सफर शुरू करने से पहले हम सभी ने सोचा कि हम लोग पास ही में जाकर सब मिल बैठकर खाना खा लेते हैं, भोजन कर लेते हैं, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके। अब यहाँ से हम आगे करेंगे सफर तय। चलिए अभी हम देखते हैं कामिनी मैम। कामिनी मैम प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए और बताइए। जैसे ही ड्राइवर ने बोला कि गाड़ी तो ठीक हो गई, अब सारे ऊपर चढ़ना शुरू कर दिए।
जैसे ही सबने ऊपर शुरू किया, कामिनी मैम तो बिल्कुल अपने आप में कि हाँ जी पहले आप चलो, पहले आप चलो, और हम रह गए सबसे लास्ट में, और ओके हमारी हमारी पैर पकड़ लिए वो जो जंगली जानवर था उसने। गीदड़ अब ने। हम ठहरे गीदड़ ने, और हम अरे ठहरे पंजाबी। अपने पंजाबी स्टाइल में, इसको थोड़ा सा मैं कॉमेडी भी लेना चाहूंगी, इसको अदरवाइज ना लिया जाए, तो ओके हम थे जूडो एक्सपर्ट, और हमने अच्छा एक उसको किक मारने के बाद हमने उसको एक आंख मारी, और हमारी आंख मारते से वो वहीं धराशायी हो गया। क्या बात है मैम। पंजाबी सुंदरता इतनी प्यारी होती है। पंजाबी सुंदरता क्या, हमारे इंडियन कल्चर की सुंदरता इतनी प्यारी होती है, तो कोई भी जानवर, चाहे वो कैसी भी स्टोरी, कैसी भी लाइन में चली जाए। ओके मैं सभी से निवेदन करूंगी कि प्लीज अपने हाथ रेस करके रखिएगा, ताकि जब आप लोग स्टोरी बोलना है तो आप लोग हाथ मत नीचे कर दीजिएगा, क्योंकि फिर वो चला जाता है, यहाँ से दिख नहीं पाता है। ओके अनीता मैम, और मैं एक निवेदन करूंगी, आप लोगों से एक एक लाइन बोलिएगा, ताकि हम लोगों की स्टोरी और लंबी हो सके और सब इसमें इन्वॉल्व हो सके। जी अनीता मैम प्लीज बताएं, माइक अनम्यूट करके। अनीता मैम आप है यहाँ पर? आखिरी में मैम हम लोग गोवा पहुंच ही गए। ओके अभी फिलहाल जानवर के साथ हम बचे, कामिनी मैम ने जानवर के साथ जूडो खेला, उसको आंख मारी, अब हम गोवा पहुंच गए। जी बोंडावती मैम अब आप बताइए, अब हम गोवा पहुंच के अब क्या करना चाहेंगी, कहाँ जाना चाहेंगी? मैम मैं तो कोलवा बीच जाऊंगी, इन सब सबसे पहले चीज हम का लोग असर कोलवा बीच जाएंगे। उस ओके जर्नी ओके में एक हाँ 80 साल के वृद्ध के ऊपर पड़ा है और वो बेहोश हो गए। क्या तो पड़ा फिर मैम उनके ऊपर? माने इन सब चीज का असर, माने ये गाड़ी का रह ओके ओके जाना, फिर हाँ बीच में। हाँ इतना सब कुछ उनके लिए, अच्छा। तो हमारे हाँ साथ एक 80 साल के सर थे, जिनके ऊपर ये सारी चीजों का कुछ ज्यादा ही प्रभाव पड़ गया और वो जी बेहोश वो हो गए। बेहोश हुए। हाँ ओके जी अरे उनकी तबीयत खराब हो गई। ठीक है रेखा मैम प्लीज आप माइक अनम्यूट कीजिए और बताइए। जी हाँ, मैं थोड़ा सा बैक आऊंगी। कामिनी मैम ने उसको जो आंख मारी गीदड़ को, गीदड़ बोला आती क्या खंडाला। ओके सॉरी कामिनी मैम, प्लीज डोंट माइंड। ओके 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 ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कामिनी मैम ने उसको मतलब वो जानवर को आंख मारी, रेखा मैम ने कहा आती है कंडाला वाला, और बौद्धवती मैम ने कहा कि ये सारी चीजों का असर एक 80 ईयर के जो हमारे साथ सर थे उनके ऊपर पड़ा है। अभी हम रेखा सिंगल मैम ने अभी जैसे बताया था ये हो गई थी, अब अनीता मैम के पास हम बढ़ेंगे। प्लीज बताइए अनीता मैम। ओके अनीता मैम शायद है नहीं मैम हम लोगों ने पालोलम बीच पे ना नेस्ट बुक वो हेड बुक कर रखी थी सबके लिए। क्या बुक कर रखी थी मैम? होटल बुक हट करके रखी थी? हट ओके सबके लिए हट हट, बुक कर, बीच के कॉटेज बुक बिल्कुल कर। ठीक सामने हट बुक कर रखी थी सबके लिए। ओके ठीक है, पालम बीच कहा आपने राइट? पालोलम बीच। पालोलम बीच में ओके। तो पालोलम बीच में हम लोगों ने एक हट बुक किया था। अभी भारत भूषण सर प्लीज बताइए आप। आओ, आओ, ये लो इधर। भारत भूषण सर आप सुन पा रहे? हाँ जी। जी तो बताइए सर। हट जब बुक की थी तो उन्होंने वहाँ पे जाके अपना सामान निकाला। ओके तो उन्होंने वहाँ देखा कि आसपास में कोई खाने का तो कोई साधन है नहीं, हम्म क्योंकि तो उन्होंने कि कैसे किया जाए फिर, क्योंकि सभी को ओके भूख भी लग रही थी, काफ़ी टाइम से थके हुए भी थे। तो उन्होंने फिर एक अलग से प्लान बनाया। ओके तो अभी हम पहुंचे हैं पोलम बीच में, हम लोगों ने हट बुक किया है, बट वहां पर खाने का कोई साधन ही नहीं है और हम सभी को काफी भूख लग गई है। तो फिर अब कामिनी मैम आप बताएं। भूख तो हम लोगों को लग ही रही थी, फिर हमने थोड़ा थोड़ा ऑर्डर किया जोमेटो वगैरह से, और सबसे अपना अपना टेस्ट पूछा। ओके ठीक है देन सबने ऑर्डर तो किया। ओके। तो अब हम सभी ने जोमेटो से खाना ऑर्डर किया है। जी रेखा मैम आपने हाथ रेस किया है, प्लीज बताइए मैम। जी इतने में खाना या सी बीच को देखकर तो कोई रह नहीं सकता बिना उसमें अंदर जाए। तो जो थोड़े से यंग थे उन्होंने फटाफट अपने कपड़े चेंज किए
और चल दिए उसमें डुबकी लगाने समुद्र में। ओके, तो फिर आप कहना चाहती है सभी चलेगा, क्योंकि आप सभी इतने यंग है तो हम तो कुछ ही नहीं है फिर। नहीं, एक ओके 80 साल के भी है ना। हाँ, तो वो भी यंग ही हुए मैम। ओके, अच्छा। अमरदीप सर आप प्लीज बताएं सर। मैडम, हम लोगों ने जो ये कहा था ना, 2 लोगों को, ये अपने जो ग्रुप में से 2 लोगों को हम लोगों ने सेलेक्ट किया था। उन लोगों ने फैसला दिया था कि हम लोग सब लोग मिल करके एक-एक टाइम पर एक-एक, जैसे पंजाब से आए हैं तो पंजाबी खाना, गुजरात से आए हैं गुजराती खाना, है ना? यूपी से आए हैं तो यूपी वाला खाना, इस तरह करके हम लोगों ने डिसाइड किया एक-एक टाइम उसको ज़ोमैटो वगैरह को ऐसा ऑर्डर देंगे कि मतलब सब तरफ का एक-एक आदमी खाना जैसे खा जाए, बना मतलब मँगवाया जा सके। जिससे ओके, सभी तरह की सबका व्यंजन अच्छा लगे सबको। करेक्ट 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 करेक्ट। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हम सबने फिर ये तय किया, हम लोग कोलम बीच में पहुंचे, हम सबने ये सोचा, ये तय किया कि हम लोग सबको मौका देंगे कि वो अपने पसंद के हिसाब से, आप लोगों को मेरा वीडियो नहीं दिख पा रहा है शायद से, ओके, अपने पसंद के हिसाब से हमने सभी को एक ये किया है, अलॉट किया है कि वो खाना ऑर्डर करेंगे। मतलब सुबह मैं अगर बंगाली हूँ तो मैं बंगाली खाना ऑर्डर करूंगी, शाम को आएगा पंजाबी खाना, शाम के नाश्ते में होगा गुजराती खाने का सेवन। तो ऐसे करके हम लोगों ने खाना ऑर्डर करना स्टार्ट किया। अब जोमेटो पे हम लोगों ने खाना ऑर्डर किया है, खाना आ रहा है। उस टाइम पे हम क्या करना चाहेंगे, कामिनी मैम प्लीज बताएं, आपने माइक अनम्यूट कर सकती है, आप लोग प्लीज हैंड रेस कर लीजिएगा ताकि सबको मौका मिले बोलने के लिए। तो आप लोग बस हैंड रेस कर लीजिएगा, मैं आप लोगों के पास खुद आऊंगी। यस कामिनी मैम प्लीज बताइए। अब मैं तो खाने की दीवानी हूँ नहीं, मैं तो बीच देख के इतना पागल हो गई कि मैंने सबको बोला आप लोगों को तो जो खाना है वो खाओ। मैं तो चली बीच पे, तो मैं पहुंच गई बीच पे, मस्ती मारती हुई रिंग का किया ऑर्डर, और फिर मैंने सबको बोला कि चलो यार खाना तो बाद में खाएंगे यार, ये तो अपन घर भी जाके खा सकते हैं, जिसलिए आए हैं तो वो एंजॉय करना पहले ज्यादा जरूरी है। ओके, तो कामिनी मैम पहुंच गई है बीच में, क्योंकि कामिनी मैम एंजॉय करने है तो वो एंजॉय करना चाहती है, तो वो चली गई है बीच पे। अब रेखा मैम आप बताएं। जी, सबका खाना भी हो गया, बीच में सब बीच पर भी सब डुबकी लगा ली सबने। उसके बाद फिर शाम हो गई, सबने सोचा चलो अब थोड़ी सी वॉकिंग करते हैं, अब गोवा को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। सब अपना अपना तैयार होके गोवा में घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए गए। ओके, तो अब मैं पूरा यहाँ तक कहानी लाती हूँ ताकि हम लोग और थोड़ा सा रैप कर सके, इस कहानी को रैप करके एक नई कहानी पे जा सके या फिर कुछ नया ज्वाइन कर सके। तो ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ तक कहानी देखी थी कि हम लोग सब जनवाइस के सारे लोग मिलकर हम लोगों ने तय किया कि हम गोवा जाएंगे। मुंबई टू गोवा का प्लान फिक्स हुआ था, जो हम बस में जाने वाले थे। अब सबने ये सोचा था कि सब अपने अपने कल्चर के हिसाब से वेशभूषा पहनेंगे, खाना भी अपने कल्चर के हिसाब से ही लेंगे। और जैसे ही हम नजारों का मजा लेते लेते बॉम्बे टू गोवा जा रहे थे, हो गया, जिस वजह से हम सब बैठे थे, तब हम लोगों ने सोचा कि हम लोग गेम्स खेलेंगे। बट किसी ने कहा अंताक्षरी, किसी ने कहा कार्ड गेम्स, किसी ने कहा तंबोला, तो हम सब वहां पर कंफ्यूज हो गए। और फिर सबने एक चीज का रखा था कि जज वैशाली रहेगी। बट वहां से अब ये सारी चीजें जब हमने तय की थी, हमने गेम स्टार्ट करना चालू किया ही था, तो वहां पर से एक जंगली जानवर आया। अब जैसे ही जंगली जानवर आया और जंगली जानवर ने हमारे पास देखा, वो हमारी तरफ बढ़ रहा था, तभी बस ड्राइवर ने आके हमें खुशखबरी दी कि हमारी बस का जो टायर है वो ठीक हो चुका है, अब हम निकलेंगे। तो जैसे ही हम बस में चढ़ने वाले थे, वहां से जाने वाले थे, जंगली जानवर ने कामिनी मैम का पैर पकड़ लिया। अब कामिनी मैम का पैर पकड़ा तो कामिनी मैम ने उसके साथ थोड़ी सी फाइट की और उसे लात मारी, फिर बाद में जाते जाते आंख भी मारी। तो शेर ने उनसे कहा, या फिर जो भी जंगली जानवर था, उन्होंने उनसे कहा, आंख मारी और उन्होंने कहा आती का कंड डाला। फिर उसके बाद में हम जैसे ही आगे बढ़ने वाले थे, तब हम लोग को सबने सोचा कि जब आगे बढ़ ही रहे, हम लोग खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। हम लोग ड्राइवर को भी कहते हैं हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हम लोग बैठ गए खाना खाने के लिए, हम लोग ने सबने खाना खाया, हम लोग ने अपनी जर्नी स्टार्ट की और हम लोग पहुंच गए गोवा। अब गोवा जैसे ही हम लोग पहुंचे, हम लोगों ने एक कॉटेज बुक किया था, बट कॉटेज के पास आके हम देखते हैं कि ना वहां पर होटल है ना कोई रेस्टोरेंट है। तो इसलिए हम सभी ने जोमेटो से ऑर्डर करने का प्लान किया। बट उसमें ट्विस्ट ये था कि हम सभी ने सोच रखा था कि हर एक टाइम पे हर एक तरीके का खाना हम ऑर्डर करेंगे, हर एक स्टेट का खाना हम ऑर्डर करेंगे। तो उस टाइम पे हमने
पंजाब का खाना ऑर्डर कर लिया था। तो सबने सोचा था कि हम सुबह अगर सवेरे नाश्ता पंजाबी कर रहे हैं तो दोपहर को कुछ बंगाली खाना खाया जाए और शाम को कुछ गुजराती नाश्ता किया जाए और लास्ट में साउथ इंडियन के साथ खाकर दिन को समाप्त किया जाए। अब जैसे ही हम लोग गोवा में जाते हैं, खाना वगैरह हो जाता है, सब बीच में जाते हैं और रात को हम लोग सब गोवा एक्सप्लोर करने निकलते हैं। ओके, अब रेखा मैम आप आगे बताइए, गोवा एक्सप्लोर करते टाइम हम क्या करना चाहेंगे? गोवा एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोर किया सबने वहां पर। फिर वहां पर एक अंजुमन बीच था, वहां पर फ्ली मार्केट लगती है, तो वहां पर सबने बहुत शॉपिंग की वहां पर और एम्पोरियम गए, एम्पोरियम से काजू खरीदे, बस फिर उसके बाद हम आ गए अपनी कॉटेज। ठीक है, अब हम आ चुके हैं हमारे कॉटेज में वापस। ओके, शील मैम भी है हमारे साथ। शील मैम प्लीज बताएं। जब हम कॉटेज पहुंच गए ना तो हमें अनाउंस हुआ या वहीं पर हमको पता चला कि गोवा में बीच में पनडुब्बी चलती है जिसपे कि सारे लोग एंजॉय करते, नाचते गाते हुए, जो भी कुछ करना चाहें। ये मैं 20 साल 25 साल पहले की बात बता रही हूँ जब मैं गोवा गई थी। मैं बहुत यंग थी उस समय। मैम तब नहीं, हम अब लोगों भी ने यंग सबने खूब एंजॉय किया, किसी ने गाने गाए, किसी ने डांस किया और इवन गोवा के जो रहने वाले थे उन लोगों ने भी खूब गाने अपना प्रोग्राम दिखाया हम लोगों को और खूब मजा आया। अब आगे कहानी बढ़ाइए आप। ओके, तो अब हम पहुंचे हैं पंडोला। आपने सही, मैंने वर्ड सही पकड़ा है मैम? प्लीज एक बार करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैंने गलत वर्ड पकड़ा हो तो। पनडुब्बी। ओके। अब जैसे ही नाव होती है ना, ऐसे थोड़ा सा स्टाइल उसका अलग हाँ होता हाँ पनडुब्बी। हाँ, ठीक है। तो अब जैसे ही हम लोग हमारे बेडरूम में रेस्ट कर रहे, सब अपने अपने हट में रेस्ट कर रहे थे, वैसे ही शील मैम ने बताया कि हम लोग पनडुब्बी जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पनडुब्बी जाने में मजा काफी आएगा। हम वहाँ पे नाच सकते हैं, झूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। अमरदीप सर, अब आप बताइए पनडुब्बी में जाके आप क्या करना चाहेंगे या फिर वहां से आप किस मैडम वो पनडुब्बी नहीं थी, वो क्रूज था मैडम। वहाँ क्रूज चलते हैं गोवा में, जिसमें आप थोड़ी दूर अंदर खड़े रहते हैं, वो वहीं पे बैठ के तब वो हम लोग एंजॉय करेंगे, है ना मैम? तो वो ओके, ठीक है। अब हम लोग क्रूज या पनडुब्बी जो भी आप कहना चाहें, हम वहां पर पहुंच चुके हैं। कामिनी मैम प्लीज बताएं। अब हम इसको थोड़ा ना रैप करने की तरफ चले जाएंगे क्योंकि गोवा, हम बहुत टाइम से गोवा में ही रह गए अब। मैं भी यही चाह रही थी कि अगर हम गोवा गए हैं और उसमें क्रूज में नहीं घूमे तो इट मीन्स कि ये तो यार बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर गोवा गए और डिस्क नहीं किया, दैट इज नॉट गुड, तो हम लोग क्रूज गए। क्रूज में तो जो वहां के होते हैं म्यूजिशियन वो सब लगे हुए थे और हम सब ने स्टार्ट कर दिया अपना डिस्को डांस। ओके, तो अब ओके तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग गोवा चले गए थे और फिर उसके बाद में हम लोग रेस्ट करने के बाद शील मैम ने हमें इन्फॉर्म किया, फिर हम लोग गए क्रूज में, फिर वहां पर जाके हमने काफी सारी डांस की। जी रेखा मैम प्लीज बताइए, आपने जब हम हैंड रेज डांस कर रहे थे इतने में अचानक से बारिश शुरू हो गई और वो तो ओपन था क्रूज, और वो हमारा खूब हम उसमें भीगे, खूब डांस किया, बहुत मजा आया। ओके, तो अब बारिश वेदर का तो कोई भरोसा नहीं है, गोवा में भी कभी भी आ सकती है। जी भानुमति पद्मवती मैम प्लीज बताएं। मैडम, इन सब कहानी में मैं जो अपना सेंटेंस बोले वो तो एक साइड में ही रह गया, वो बेहोश आदमी बेहोश होके रह गया। तो अभी हमने उनको डॉक्टर के पास भी तो लेके जाना पड़ेगा। तो ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, तो इसका मैंने बोल देती हूँ। तो बाकी जो यात्री लोग हैं इन लोग सबको देख के वो अपने आप में ही होश में आ गए। इनका खुशी, इनका सब माने नया नया जगह सब देख के सुन के वाइब्रेशन से वो बेहोश व्यक्ति जो है वो अपने आप ही होश में आ गया और कहने लगा, जाके रखो साइया, मार सके ना कोई। अरे वाह, काफी अच्छी चीज है। ओके, मेरा सेंटेंस तो एक साइड में ही रह गया मैडम। नहीं मैम, हम वापस से उनको लाएंगे और अब हम वो सर को वापस से फ्रेम में लाएंगे ताकि वो भी मजा कर सके। ठीक है, हाँ मैडम, कोई बात नहीं है। ओके, तो अब जैसे यहाँ सब एंजॉय कर रहे हैं तो फिर हाँ, तो अब वो सर जो थे जिनके बारे में हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया था, अब उनको वापस हम लेके आएंगे। सब हम लोग इन पर्सन हम लोग सब एंजॉय कर रहे हैं। अब हम लोगों ने क्रूज में देखा कि बारिश हो चुकी है,
और अब बारिश के बाद जी रेखा मैम अब प्लीज बताएं बारिश के बाद का क्या वेदर। बस बारिश में एंजॉय किया काफी हमने, आधा एक घंटा जब तक क्रूज का जितना भी टाइम होता है, और उसके बाद वापस फिर हम अपने कॉटेज में आ गए। नेक्स्ट डे हमको निकलना था वापस बॉम्बे के लिए। ओके, तो अब कामिनी मैम प्लीज बताएं मैम, आपने हैंड रेज किया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाना चाहूंगी कि अगर हमने नाइट स्टे किया है होटल में, तो अब हम लोग आज फर्स्ट टाइम मिले हैं, गेट टुगेदर हुआ है, तो एक शैंपेन तो बनता ही है, तो अब शैंपेन पेश किया गया। ओके और ओके अब ओके अगर सब अपने अपने सेशन में, हाँ जी शील मैम अब आप जी बताएं। शील मैम हाँ, आप बताएं मैम। जब हमने नाइट स्टे किया ना, मेरे साथ थी कामनी मैन, हम दोनों ने वहाँ की जो ओरिजिनल ड्रिंक्स होती है ना, कुछ उसे बोलते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसलिए मुझे याद नहीं है, उसको खूब पिया और खूब लेकर के भी आए साथ में हम लोग। ओके दोनों जने झूमते हुए चले आए, बाकी लोग देख रहे थे हमको। वाह 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 वाह, आप लोग, मैं ऐसे सोच रही हूँ, मैं अब तक गोवा अपने दोस्तों के साथ नहीं गई, अब आप लोगों की कहानी सुन के गोवा वाली मुझे मेरे दोस्तों के साथ गोवा जाने का मन कर रहा है और अब आप लोगों ने ऐसी उत्सुकता बढ़ा दी कि मैं जरूर जाऊंगी। जी रेखा मैम तो प्लीज नाइट में बताइए। ना हम लोग डिनर जब कर रहे थे ना वहां पर, जी तो शैंपियन के साथ वो वहां के जो निवासी हैं उनका अपना अलग डांस होता है गोवा वालों को, उसको कोंकण भी वालों कुछ का बोलते हैं। हाँ, कोंकणी तो डांस। उन्होंने, हाँ, हम लोगों ने उनका डांस देखा और फिर वापसी में झूमते हुए चले आए। ओके, तो अभी हम लोगों ने नाइट स्टे जब हम लोग कर रहे थे, हम लोगों ने थोड़ा पार्टी किया, एंजॉय किया। जी रेखा मैम प्लीज बताएं, आप माइक अनम्यूट कर सकती है और प्लीज बताएं मैम। जी शील मैम उसको काजू फेनी बोलते हैं, तो वो सबने ली भी। और इसमें एक ये था कि एक हमारे साथ जो थे उनका बर्थडे था, अब हमने उनको सरप्राइज देना था, तो हमने केक ऑर्डर किया था और अपने कॉटेज में आकर हमने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया। ओके, तो अब हम लोग गोवा में है, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हो रही है, हम पार्टी कर रहे हैं। कामिनी मैम प्लीज बताइए, आपने हाथ रेस किया है। अब बाकी बचता है उन लोगों को गिफ्ट देने का, तो हम लोगों ने जो शॉपिंग किया था वो सारा का सारा गिफ्ट हमने उनको दे दिया जिनका बर्थडे था। ओके, तो मैं इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट लाना चाहूंगी, जैसे गिफ्ट वाला सेक्शन आया, तो अब हम लोगों ने ये किया था, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में हम लोग सब मिलकर जा रहे थे, तो हम लोग अलग अलग कल्चर के, तो हम लोगों ने ये सोचा अभी जब गिफ्ट देने की बारी आई कि हम लोग एक सीक्रेट सांता टाइप खेलेंगे, जिसमें मैं सपोज अनिता मैम को कुछ दूंगी, बट अनिता मैम को पता नहीं रहेगा कि ये मैंने दिया है। शील मैम कामिनी मैम को कुछ दे सकती है और कामिनी मैम को नहीं पता लगेगा कि ये शील मैम ने दिया, तो हम ये सीक्रेट सांता वाला गेम खेलेंगे। ये गेम हम खेल ही रहे होते हैं कि सैयद रिजवान सर आप बताइए, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आपने हैंड हेलो। रेज किया है सर। जी सर। हाँ, जब ये सब गेम हो गया उसके बाद भी जाने की तैयारी शुरू करने लगे हम लोग। इस बीच में जब सब बैठे तो नए नए दोस्त भी बने, नए नए लोग भी मिले, एक दूसरे के हाल चाल पूछना, जो जिसे हम नहीं जानते तो उसे जाना, जो मुझे नहीं जानते तो उन्होंने मुझे जाना। इस तरह से और एक नया सिलसिला शुरू हुआ हम लोगों का दोस्ती का। ओके ओके, जी रेखा मैम प्लीज बताएं, अब हम कहानी के एकदम आखिरी पड़ाव में आ रहे हैं ताकि कहानी थोड़ी ये हो सके। जी रेखा मैम प्लीज बताएं। जी फिर सही, क्योंकि सैयद साहब हमारे साथ थे तो इसलिए शेरो शायरी तो बनती थी। बहुत बढ़िया मैम। ओके कहानी मैम आपने, हाँ कामिनी मैम, जी शील मैम आप बताएं, आपने माइक अनम्यूट किया है, प्लीज अब तो बताइए। अभी कौन सी मैम थी, रेखा कोई मैम थी ना जिन्होंने बोला है शेर और शायरी बनती, अब तो सोते हुए कामनी को शेर को जगा दिया, कामनी हो जाए शायरी एक, काफी अच्छी चीज। एक शायरी हो जाए। कामिनी मैम अब हम चाहेंगे कि आप इस कहानी को एक शायरी के साथ एंड पर ला ले। हो जाए इरशाद। तो अब मैंने एक शेर बनाया फिर हमारे सारे ग्रुप के लिए जी कि बताएं। तुझे पाने को एक और धागा बांधना है, तुम सबको पाने को एक धागा बांधना है, कोई बची हुई मजार हो तो जरा बता देना। क्या बात कितना है। फर्क है पागल शब्द में यारो,
जमाना कहे तो गुस्सा है और हम कहें तो प्यार आता है। वाह 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 काफी प्यारी आपने ऑन द स्पॉट बनाया हो तो मैम काफी प्यारी कही आपने ये कहानी, ये शेर। जी रेखा मैम, आप प्लीज, आपने हैंड रेस किया है, जी। प्लीज बताएं मैम। जी, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हमारा आउटिंग थी अपने सब एज ग्रुप के लोगों के साथ, तो था कि बहुत निकले मेरे अरमा, लेकिन फिर भी बहुत कम निकले। वाह, वेरी गुड मैम। यस मैम, कामिनी मैम आप प्लीज माइक अनम्यूट किए, कर सकती हैं आप, प्लीज बताएं मैम। उस पे फिर मैंने एंजॉय करके एक सॉन्ग गाया और सबको खड़ा कर दिया और गाया, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ क्या हो किसने जाना। ओके, तो अब हम स्टोरी को एंड पे लाते हैं। स्टोरी का एंड उसके मैं बाद लाती मैंने हूँ। गाना गाया, जी। अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो चलिए। हम चलते हैं, फिर कब मिलोगे आधी जब रात तुम को, जब खोगे आधी रात को, ना मैं रात को, वही जहाँ कोई आता जाता नहीं, बाय बाय। ओके, तो अभी जैसे हम लोगों ने देखा कि हम लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे, अभी बस एक लास्ट के 2 लाइंस मैं लूंगी रेखा मैम से और अमरदीप सर से। तो आप दोनों ने क्योंकि हैंड रेज किया था सर, तो आप रेखा मैम प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और बताएं मैम। शील मैम, ये वाला गाना तो हम बॉम्बे पहुंच के गाएंगे ना, अभी तो गोवा से बॉम्बे का सफर बाकी है। ओके ओके, अमरदीप सर आपने माइक अनम्यूट किया था, प्लीज बताएं सर। मैम, इस गाने के आगे आगे ना हम लोग ने भी ये भी जब रास्ते में वापस आ रहे थे तो हम लोगों ने कहा, आपस में डिसाइड किया कि ये दोस्ती एक गाना नहीं है शोले का, ये दोस्ती हम कभी ना छोड़ेंगे, ये वाला गाना सही रहेगा इस जगह पे। ओके, तो अब मैं ये स्टोरी को कंक्लूड करना चाहूंगी, मैं स्टोरी को एंड पे लाना चाहूंगी। फिर इस स्टोरी के सेशन के बाद जैसे ही खत्म होता है स्टोरी, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग सब जनवाइस की साथी मिलके हम लोग गोवा गए थे। गोवा के सुंदर नजारे देखते हुए हम लोग गोवा पहुंच ही रहे थे कि हमारी टायर पंक्चर हो गई। टायर पंक्चर होने के कारण हम लोग बैठे हुए थे और हम लोगों ने सोचा कि अब हम क्या गेम खेल सकते हैं। पर उस गेम की जब हम लोग ये सब फिक्स कर ही रहे थे कि अब हम गेम खेलेंगे, तब हमने देखा कि एक जंगली जानवर आ गए। और जैसे ही हम लोग, ये भगदड़ मच रही थी, तो हम लोगों ने देखा कि हमारे ड्राइवर ने हमसे आके कहा कि हमारे जो बस की गाड़ी का जो टायर है वो ठीक हो चुका है और अब हम जाने के लिए तैयार हैं। बट जैसे ही हम लोग बस में चढ़ रहे थे, तब उस जंगली जानवर ने कामिनी मैम का के पैर पकड़ा। कामिनी मैम ने उससे उसके साथ कुश्ती लड़ी, उसे आग भी मारी। उसने कामिनी मैम से कहा हाथी का खंडाला। फिर उसके बाद में ये सारी चीजें देखकर जो हमारे साथ थोड़े से बुजुर्ग सर थे 80 इयर्स ओल्ड के, वो बेहोश हो गए। अब वो बेहोश होने के बाद हमने उन्हें एक सीट पर बिठाया, हम गोवा पहुंचे। गोवा पहुंचने के बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोग जो कॉटेज हम लोगों ने बुक किया था उसके आसपास तो कोई खाना था ही नहीं, कोई रेस्टोरेंट था ही नहीं। इसीलिए हम लोगों ने जोमेटो से ऑर्डर किया। जोमेटो से ऑर्डर करने के बाद हमने काफी अलग अलग क्यूजीन के, मतलब कल्चर्स के खाने हमने ऑर्डर किए। और उसके बाद में हम लोगों ने ये सब देखा कि जब तक खाना ऑर्डर हो रहा है, हम लोग तब बीच एंजॉय करने गए। जैसे ही हम लोगों ने बीच का टाइम एंजॉय किया, शाम को हम लोग गोवा एक्सप्लोर कर रहे थे। फिर रात के टाइम पे जब हम लोग बैठे हुए थे, तब शील मैम ने कहा कि हम जब गोवा आए हैं थोड़ा घूमने ही चले जाते हैं। फिर हम लोग सब चले गए क्रूज में जाके थोड़ी सी पार्टी की, थोड़ा एंजॉय किया। फिर हम लोग वापस आ गए हमारे रूम पे, और एक सदस्य का बर्थडे था जो हमने उनके साथ सेलिब्रेट किया। वो सेलिब्रेट करने के बाद में हमने सबके लिए तोहफे गिफ्ट खरीदे थे जो हमने एक रूम में रखे थे, जो हमने सबको दे दिया। और फिर उसके बाद में हमने गोवा का सफर, जब हम वापस आ रहे थे अंताक्षरी खेल के, गाने गाते गाते, दोस्ती के गाने, सफर के गाने गाते गाते, हमने इस सफर को बहुत ही शानदार तरीके से एंड किया। और हमने वादा किया कि हम चाहे कितना भी टाइम हो, साल में एक बार या 6 महीने में एक बार, हम लोग सब ऐसे मिलकर घूमने जरूर जाएंगे, ताकि हम लोगों का माइंड भी फ्रेश हो सके और हम लोग एक दूसरे से मिलते भी रह सके। तो ये जो कहानी थी, ये यही समाप्त होती है। आप लोगों को कहानी का अगर समाप्ति अच्छा लगा हो तो प्लीज अपना हैंड रेस कर दीजिएगा या फिर कोई रिएक्शन दे दीजिएगा।
ओके, तो अब आप लोगों ने इतना, अगर आप लोगों का ये था, आप लोगों को पसंद आया हो, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इसको ज्वाइन किया इस सेशन को, और इस सेशन को आई होप सो आपने एंजॉय किया। हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, रैंडम सेशन वाला।